शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोए हुओं को जगाया है जिसने, नकाब जुल्म सितम से हटाया है जिसने, उजड़ के भी अज़्मे उल्फत निभाया है जिसने, सरे आम हक का सिक्का मनवाया है जिसने, जो न रुकेगी न झुकेगी ऐसी शमशीर है। कोई माने न माने हमारी बेनज़ीर है, कोई माने न माने हमारी बेनज़ीर है। जनाब प्रिंसिपल सर को, तमाम असातिज़ा किराम को, वतन के बेटों को, माँ की ममताओं को, इकबाल के शाइनों को अली रज़ा तुनियों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पे मैं लफ्ज़ कुशाई की जसारत करूंगा वो है दुख्तर मशरिक़, सनफ़ आहन, साबिक वज़ीर आज़म, एक अजीम लीडर, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 12 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। वो एक मुदब्बिर सियासतदान थी। उन्होंने अपनी आला तालीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद कई बार कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन डटी रही। 1984 में जिला वतनी भी अख्तियार की। फिर जनरल मोहम्मद ज़िया के मार्शल लॉ के खात्मे के बाद 1986 में वतन वापस आई। उन्होंने जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, लेकिन डटी रही। 1988 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। जनाब सदर, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाया और आम आदमी की फलाह बहबूद के कई मंसूबे कायम किए, लेकिन बदकिस्मती से सदर गुलाम इसहाक खान ने बदअनवानी के इल्जाम लगा के उनकी असेंबली को तहलील कर दिया। जब वो दोबारा 1996 में वजीर आजम मुंतखब हुई तो बदकिस्मती से एक बार फिर सदर फारूक खान ने बद इंतजामी के इल्जाम लगाकर उनकी असेंबली को तहलील कर दिया। अब मैं जो आपको बात बताऊंगा वो है बेनज़ीर साहबा की शहादत की बात। 27 दिसंबर 2007 लियाकत बाग रावलपिंडी जलसे से वापसी पर उन पर कातिलाना हमला हुआ और वो जहां पर ना हो सकी और शहादत का जाम पी लिया। ये पर्चा लिखते वक्त मेरे ज़हनो गुमान में एक ख्याल आया कि काश उस वक्त कोई ऐसा मुजाहिद आता जो रानी साहबा की जान बचाता तो आज पाकिस्तान की शाखियां आसमान को छूती। लेकिन खैर, होनी को कौन टाल सकता है। कुदरत को जो मंजूर था वही हुआ। जनाब सदर, शिद्दत पसंद अपने मज़मूम इरादों में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनके मिशन को तोड़ने में नाकामी का सामना करना पड़ा। आज उनके नाम से कई अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तहकीकी इदारे कायम हैं। जनाब सदर, मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस रानी साहबा की बात की, उस बेनज़ीर साहबा की बात की जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम आलम इस्लाम में एक पहली वज़ीर आज़म खातून मुंतखब हुई। मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस रानी साहबा की बात की, उस बेनज़ीर साहबा की बात की जो जुल्म और सितम के खिलाफ डटी रही। मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस रानी साहबा की बात की, उस बेनज़ीर साहबा की बात की जो जालिमों की आवाज और मजलूमों के खिलाफ एक तीखी तलवार थी। मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस रानी साहबा की बात की, उस वज़ीर आज़म साहबा की बात की जो गरीबों का सोचती, यतीमों का सोचती, लाचारों का सोचती, माजूरों का सोचती, मिस्कीनों का सोचती, मुल्क का सोचती और सबसे बड़ी बात की अपनी जेब ना भरती। लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे असातिज़ा, कौन है ऐसा? कौन है जो मुल्क का सोचे? कौन है जो गरीबों का सोचे? कौन है जो लाचारों का सोचे? कौन है जो मिस्कीनों का सोचे? कौन है जो मजदूरों का सोचे? और सबसे बड़ी बात कि कौन है जो अपनी जेब ना भरे? 100 में से 30% होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उन्हें भी जीने नहीं दिया जाता, कौम की खिदमत करने नहीं दिया जाता, खिदमत खल्क करने नहीं दिया जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं कि ये मंगोर, ये सलेबी, ये अमरीकी काबिज हो जाएंगे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का नामो निशान इस खित्ते से मिटा दिया जाएगा और एक दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं कि ये अमरीकी तीर चलाने शुरू कर देंगे पाकिस्तान पर। मैं इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों,
मेरी कौम के नौजवानों, इकबाल के शाइनों, माँ की ममताओं, हमें उठना पड़ेगा, हमें कुछ कर दिखाना पड़ेगा। हमें मुजाहिद बनना होगा हजरत अली जैसा, हमें मुजाहिद बनना होगा हजरत उमर जैसा, हमें मुजाहिद बनना होगा खालिद बिन वलीद जैसा, हमें मुजाहिद बनना होगा सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा, हमें मुजाहिद बनना होगा तारिक बिन ज़ियाद जैसा, हमें मुजाहिद बनना होगा अर्तुगरुल गाजी जैसा, हमें मुजाहिद बनना होगा उस्मान गाजी जैसा, हमें एक अजीम लीडर बनना होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा, हमें एक अजीम लीडर बनना होगा शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा। दुआ है कि रानी साहबा का नाम पाकिस्तान की सियासत में रोज़े अव्वल की तरह रोशन रहे। अल्लाह हमारी बेनज़ीर साहबा की रूह को हमेशा की आराम में रखे। और अब आखिर में ये अशार पढ़ के आप सब भाइयों से इजाज़त चाहूँगा कि वो अमन की सलामत फ़ख्र एशिया थी, कि वो अमन की सलामत फ़ख्र एशिया थी। सोचो तो दीदवर थी, दानिश की इंतहा थी, इंसानियत की दाई हर दर्द आशना थी, इंसानियत की दाई हर दर्द आशना थी। सायाए पंजतन में तन्हा भी काफिला थी, सायाए पंजतन में तन्हा भी काफिला थी। आप सब भाइयों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।